हेलो स्टूडेंट्स, मिडिल इंटरेस्ट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक्सरसाइज नंबर 20.3 केसीसी मैथ बुक से हम लोग करने जा रहे हैं। पीछे आपने देखे हैं कुछ क्वेश्चंस हुए हैं 20.3 का, और उसके आगे आज हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए आपका एक बार फिर से स्वागत करते हुए आपको इनवाइट करता हूं कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाकर, या जो स्टूडेंट्स नहीं है वो सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि जो ज़रूरतमंद हो या फिर वो लोग जो मुझसे सीखने वाले बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं वो सब्सक्राइब करें। तो आपका सब्सक्रिप्शन हमसे जो सीखने के लिए प्रयासरत है बच्चे, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम टाइमिंग ज़्यादा इस पर देंगे, और ज़्यादा टाइमिंग देंगे तो नेचुरली कंटेंट ज़्यादा आएगा, थॉट्स ज़्यादा आएगा, तो जल्दी मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस बच्चे गेन करेंगे। ये तो फैक्ट्स है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रोथ करवाने की में हमारी सहायता करें, और हम उन बच्चों को जो हमसे सीखना चाह रहे हैं उन सबको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स दे पाएँ। चलिए कुछ और बातें हैं बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो नए लोग जुड़ते हैं वो शायद मेरी बातों को नहीं समझ पाते, क्योंकि अलग बुक से कोई क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं। अभी जो भी आ रहा है तो केसी सिन्हा से, तो वही बच्चे जुड़ रहे हैं जो केसी सिन्हा से पढ़ते हैं, और वहीं बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन आप सभी के लिए ऐसा है कि ये कोई बुक्स का पार्टिकुलर हमारा बंधन नहीं है। आप किसी बुक से कर सकते हैं, और आप 12th में 11th में पढ़ते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, चाहे आपके पास कोई भी बुक्स हो, उसके क्वेश्चन संबंधित टॉपिक से आप भेजिए, ज़रूर आपका जवाब दिया जाएगा और आपको समझाया जाएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो उसको क्लियर किया जाएगा। तो चलिए चलते हम लोग के आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 20.3, और जानते हैं कि ये बुक किसका है, केसी सिन्हा का। और ये बार बार हमको इसलिए बताना पड़ता है कि ये एक्सरसाइज नंबर हमने दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है, तो ये हर बुक में खोजेंगे तो ऐसा तो ज़रूर नहीं कि वो मिलेगा। तो इसलिए बुक्स जो आपके पास है उसके जिस एक्सरसाइज नंबर में इस टॉपिक से क्वेश्चंस है, आप उसमें से हमको भेजिए। भेजने के लिए जैसे हमने बताया, फर्स्ट पेज पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप फ़ोटो कॉपी कीजिए और हमको भेज दीजिए। आपको अब देखिए क्या है कि आप आंसर्स तो गूगल पे भी ढूंढ लेते हैं या और भी साइट से ढूंढ लेते हैं। आंसर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप जो क्वेश्चंस भेजेंगे उसमें थ्योरेटिकल आप कहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो मैं समझाऊंगा, यहाँ उसकी थ्योरी को समझाऊंगा, वहाँ कंसेप्ट्स को समझाऊंगा। क्वेश्चंस का आंसर लेना हो तो वो तो बहुत सारे साइट्स पड़े हैं, वो मिल जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स हो रहा है वो हमको शेयर कीजिए, उसमें आपको क्या कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही है वो मैं सॉल्व करूँगा। आंसर्स की बात नहीं कर रहा, आंसर तो आपको कहीं से मिल जाएगा। आंसर्स आप अगर ऐसा ही होता कि केवल आंसर्स की बात होती तो मुझे सारे बुक्स ले लेते या उसका आंसर शीट करके हम डाल देते, आप लेकर करते रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। आंसर्स की यहाँ बात नहीं है। और देखे होंगे आपने, जो कि आज के कमेंट्स में है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि आंसर्स के लिए मैं बार बार बोल देता हूँ कि आप कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिए, हो सकता है आंसर्स हमारा सही नहीं हो, क्योंकि मेरा प्री प्लान्स या रट्टा मार के कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। आप जो क्वेश्चंस भेजते हैं ना, सजेस्ट करते हैं, वो क्वेश्चंस मैं देता हूँ, और जितना हमारी क्षमता है उतना बेस्ट से बेस्ट हम आपको थ्योरेटिकल आपको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बाकी हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि वीडियो बहुत सारा इंटरटेनिंग हो और बहुत सारा ये हो जाए। हाँ, हमारी भी लालसा है कि हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो, मेरी भी ये लालसा है, क्योंकि मोनेटाइज होगा तो हम जो फिजिकल क्लासेस लेते हैं उन क्लासेस से टाइम निकाल कर इधर देंगे, क्योंकि वहाँ भी हमें जो अर्निंग्स की चाहिए, अगर हमारे मोनेटाइज चैनल्स हो जाएगा तो हम यहाँ वो समय देंगे। यहाँ सीमित दायरा है कि कुछ क्षेत्र के बच्चे आते हैं, और अगर यहाँ आप हमारे चैनल को मोनेटाइज करवाते हैं तो वो दायरा बड़ा हो जाएगा। हाँ, हमारी भी लालसा है कि हम बड़े एरिया में अपने को फैलाएं।
तो इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे आंसर से कोई मतलब नहीं, आंसर तो आपको कहीं से मिल जाता है, बहुत सारे लोगों ने डाल रखा है, और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आंसर्स ही डाल रखे हैं। आंसर्स की बात नहीं, हम आपको थ्योरेटिकली करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप कॉपी कीजिए क्वेश्चंस और हम तक पहुंचाइए। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये क्वेश्चन है कि द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल्स आर एट 2, 2, 0, 6 and 8, 10. Find the coordinates of the trisection points of each median which is nearer the opposite side. देखिए ये क्वेश्चंस जो इजी तरीके से आप पीछे बना चुके हैं वही है, लेकिन इसके स्टेटमेंट को ऐसा घुमा दिया है कि आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, ये तो बड़ा टफ है, लेकिन बहुत इजी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं आपको आंसर्स की बात नहीं कर रहा, थ्योरेटिकली आपको करेक्ट करूँगा। आपको मैं एक ज्योमेट्रिकली प्रोसेस देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या निकालना है। ज्योमेट्रिकली आपको एक रिप्रेजेंटेशंस करता हूँ मैं, और आप समझ जाएंगे कि हमें क्या निकालना है। चलिए हम क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है वो, मान लिया कि ये ट्रायंगल्स है, यहाँ पे नाम नहीं दिया, हमने ले लिया कि ए बी सी है, ये ट्रायंगल्स है, इनका ये क्या है, वर्टाइसेस है 2, 2, 0, 6, 8, 10। अब ये कह रहा है कि इनके इस मीडियन पॉइंट्स को, तो सबसे पहले मीडियन को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये एक पॉइंट्स हो गया जो मीडियन एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करती है, और इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट्स को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम, सेंट्रॉइड। इस पॉइंट्स को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। अब देखिए जो पूछ रहा है, ट्राइसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियंस नियरर द अपोजिट साइड। तो सबसे पहले थॉट्स आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल intersect to each other at a point which divide the intersections, divide the median is to 2:1 ratios. ये 2:1, ये जो रेशियोज होगा वो क्या होगा, 2:1 होगा। अब 2:1 किधर से होता है, तो वर्टाइसेस से साइड्स की तरफ 2:1 होता है। मतलब ये 1 पार्ट्स और ये 2 पार्ट्स है, इसकी मिडिल पॉइंट्स को ले लें तो ये 1 और ये 1 3 पार्ट्स में बट गया। और ट्राइसेक्शंस उसी को कहते हैं जो लाइन सेगमेंट्स 2 पॉइंट्स द्वारा 3 इक्वल पार्ट्स में बटे हों। तो एक ट्राइसेक्शंस इसका हो गया ये जो कि सेंट्रॉइड पे है, और दूसरा ट्राइसेक्शंस हो गया जो सेंट्रॉइड और वर्टाइसेस के बीच में। तो वो कहता है कि नियरर द अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड्स के नियरर जो ट्राइसेक्शंस है मीडियन का वो सेंट्रॉइड है। ये देखिए यहाँ से ये नियरर है 1 यूनिट, और वर्टाइसेस साइड्स में ये 2 यूनिट्स है। तो आप समझ में कि क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है। आप कहें कि यहाँ तो दिया है ट्राइसेक्शंस, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि वी नो that trisection point of any median of a triangle nearer the opposite point side is centroid of triangle। किसी ट्रायंगल में मीडियंस का, ईच मीडियंस या एनी मीडियंस का ट्राइसेक्शन पॉइंट जो नियरर द साइड्स अपोजिट साइड्स इज सेंट्रॉइड ऑफ द सेंटर होता है, सॉरी ट्रायंगल होता है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, सेंट्रॉइड निकालना है इस ट्रायंगल का। तो हम लिख देंगे देयरफॉर
कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन नियरर द opposite side is equal to coordinate of centroid of triangle, that is equal to x1 plus y1 plus y2 x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3, ये होता है सेंट्रॉइड की कोऑर्डिनेट्स। तो वो हो जाएगा 2 plus 0 plus 8 by 3 और y वाला हो जाएगा 2 plus 6 plus 10 by 3 और ये हो जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 10 by 3 और ये हो जाएगा 18 by 3, तो ये मिल जाएगा 10 by 3 और 6, ये आंसर हो जाएगा। और एक और जैसे मैंने बता दिया कि मैं जब भी बताता हूँ करता हूँ इसमें, तो ये चीज़ें हम लेते हैं कि ये आप कैलकुलेट करके एक बार देख लेना और एक बार इन सबको मिला लेना कि जो क्वेश्चन हमारा है वो वाला क्वेश्चन सही है ना। कई बार क्वेश्चंस में जो नंबर वगैरह होता है मिसप्रिंट हो जाता है, या फिर कई बार होता है कि जो कैलकुलेशन होता है प्रोडक्ट करना या डिवाइड करना जल्दी जल्दी करने में टाइम आपका वेस्ट ना हो, उस चक्कर में ये गलत भी हो जाता है मेरा। तो मैं बोलता हूँ कि आप प्रोसेस मेरा वही रहता है, आप जहाँ जहाँ कैलकुलेशन है एक बार उसको चेक कर लिया करें, क्योंकि शायद पीछे कुछ वीडियोज़ में हो सकता है कि एक आध क्वेश्चंस में आंसर्स मैच नहीं किया होगा, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन या तो गलत हुआ हो, या फिर यहाँ पे जो नंबर्स है वो मिसप्रिंट होकर दूसरा हो जाएगा, तो दूसरे नंबर की तरह आंसर आएगा, तो वो आंसर उस नंबर की तरह आया होगा और वहाँ पे नंबर कोई और होगा। तो इस कंडीशंस में आप ये दोनों चेक कर लेना, जब भी बना रहे हैं तो क्वेश्चंस को चेक कर लें, क्वेश्चंस भी रहता है और आंसर्स भी। फिर भी कमेंट्स आया है कि सर आंसर्स मैच नहीं हो रहा है, तो इसके हमने एक उपाय ढूंढा है कि आप जो क्वेश्चन दूसरे बुक से भेजेंगे, अभी तो फ़िलहाल नहीं आया है, अभी तो केवल केसी सिन्हा से आया है, तो उसका अगर आंसर संभव हो तो आंसर्स लिख कर आप भेजें, ताकि मैं आंसर्स यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा और उसके अनुसार हम मैच करेंगे कि आंसर्स हमारा मिला कि नहीं। केसी सिन्हा में है तो उनमें जो कमेंट्स आए हैं कि आंसर्स मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा एक बार उसको चेक कर लिएगा। तो भाई चेक हमारा तभी हो पाएगा क्योंकि बुक खोलकर तो हम यहाँ बैठे नहीं हैं। जो भी क्वेश्चंस है हमको लेना, हम ले लिए, ये आ गया है बोर्ड में और यहीं से करते हैं। तो हमने एक और चीज़ उस पर लिया है कि उसका आंसर्स ले लिए हैं और एट लास्ट हम लोग आंसर्स भी मैच कर लेंगे। तो चलिए, हमारा ये आंसर्स 10 by 3 और 6 आया है। बुक का ये आंसर्स है कि नहीं है उसको चेक कर लेते हैं। तो वो देखिए, यहाँ पे हमने वो आंसर्स को क्वेश्चंस के अंत में हम वहाँ पे आंसर्स भी डिस्प्ले करेंगे और हम लोग अपना आंसर्स मैच कर लेंगे। जिसमें आंसर्स डिसमैच होगा तो फिर हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि क्या ऐसा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं है। एक बार चेक करके मैं देख लूँगा, उसके अनुसार हम लोग आंसर्स करेंगे। तो मेरा व्यू हमेशा बच्चों के साथ ये रहता है कि आप थ्योरी को समझें। थ्योरी समझेंगे तो हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन में एरर करता हूँ, आप नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस में रखेंगे, आपके पास बुक भी है, बेंच भी करते रहेंगे, तो आप नहीं करेंगे। ये मैं एरर करता हूँ, मेरा कैलकुलेटिव एरर हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा वीडियो बनाना मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि आप हमसे कितना सीखते हैं। हम तो ये भी जानते हैं कि अगर हमसे 2 बच्चा भी बढ़िया से सीख रहा है, 1 बच्चा भी बढ़िया से सीख रहा है, हमसे सीख लिया, तो हम समझेंगे कि हमारा वीडियो बनाना, हमारे यहाँ मेहनत करना सही है।
लेकिन अगर वहीं संख्या ज़्यादा होगी तो हमें खुशी और ज़्यादा होगी, और वो संख्या ज़्यादा होगी तो बेनिफिट भी हमको होगा, तो मनोबल भी हमारा बढ़ेगा दोनों तरफ से। साथ ही एक चीज़ और मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी के साथ, मतलब क्षमा मांगते हुए और शर्मिंदगी के साथ आप लोगों से मैं एक चीज़ मना कर रहा हूँ। बार बार हमें एक कमेंट्स आ रहा है कि सर आपके वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ होती ही नहीं है, हम देखें कैसे। भाई तो ये तो कोई स्टूडेंट्स कमेंट्स नहीं कर सकता। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको एजुकेशनल जितनी भी हमारी क्षमता है, बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट्स और इजी तरीके, ट्रिक्स मिलेंगे, बेस्ट से बेस्ट हमारी जितनी क्षमता है। लेकिन इंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, वो हमको नहीं आता है, न वो हम अपने पढ़ते वक्त किया है और न ही मैं अभी अब पढ़ाते वक्त करूँगा। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करें, इंटरटेनिंग इस चैनल से नहीं हो पाएगा। इंटरटेनमेंट्स के लिए आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं। आपको अगर इंटरटेनमेंट चाहिए, स्टडी नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल हमसे नहीं जुड़ेंगे। ये बात सही है, सत्य भी है, क्यों जुड़ेंगे हम आपसे, आप हमसे। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं ये कमेंट्स नहीं कर सकता। जिसको ज्ञान की ज़रूरत होगी वो ये कमेंट्स नहीं कर सकता कि आपके चैनल्स में अब क्या मैं किसी हीरो हीरोइन को गाली दूँ, उसको अपशब्द बोलूँ, या उस पर गाने लगा दूँ इसमें बैकग्राउंड्स कभी कभी, तो वो आप देखेंगे वीडियो, ये अच्छी बात नहीं है। और ये टीचर होने के नाते ये हमसे कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा हमसे कि हम आपका क्वेश्चंस के बजाय हम उस क्वेश्चंस में इंटरटेनमेंट डालें। और ये जो कहता है कि उस इंटरटेनमेंट की वजह से कोई बच्चा पढ़ लेता है, वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो चलिए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इंटरटेनमेंट यहाँ से नहीं दे सकता, लेकिन इसकी गारंटी ज़रूर लूँगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं और हमारे चैनल से जुड़े तो इजी से इजी ट्रिक्स, बेस्ट से बेस्ट कंसेप्ट्स और इजी सॉल्यूशंस के साथ आपको मैथ का मास्टर ज़रूर बना दूँगा, ये हमारा दावा है। लेकिन उसके लिए 3 चीज़ें मैंने बार बार बोला है हर वीडियो में करना पड़ेगा आपको। एक वो है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, जो भी कंसेप्ट्स मैं देता हूँ उसका एग्जीक्यूटिव आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उस क्वेश्चंस को हम तक शेयर करेंगे, फिर हम उसके कंसेप्ट्स को आपको समझाएंगे। ये 3 चीज़ करें तो मास्टर ऑफ मैथ आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता है, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। लेकिन इंटरटेनमेंट ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 23, और 23 में क्या कहता है कि 1 2 0 1 and 2 1 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड। देखिए यहाँ सेंट्रॉइड फाइंड करना है ट्रायंगल्स का, और उसका मिड पॉइंट्स दिया हुआ है। ज्योमेट्रिकली इसको समझेंगे कि हमें वही सेंट्रॉइड निकालना है, मिड पॉइंट्स वाले का ही निकाल देंगे तो वो ट्रायंगल्स का हो जाएगा। कैसे, चलिए ज्योमेट्रिकली देखते हैं इसको। यहाँ पे ट्रायंगल्स है ABCD, उसके मिड पॉइंट्स है DEF, तो वो मीडियंस जहाँ पे ज्वाइन किए ये सेंट्रॉइड हो गया है। ये क्या है, सेंट्रॉइड, ठीक है। अब यही सेंट्रॉइड इस मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे होगा, ये दिखाते हैं कैसे होगा। तो इसको ज्वाइन कर दिया। अब हमें एक थ्योरी याद करना है, किस क्लास का, 9th क्लास का, और वो थ्योरी था मिड पॉइंट थ्योरम। और इस मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था कि मिड पॉइंट थ्योरम में था कि किसी ट्रायंगल्स की 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो तीसरी साइड्स के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे देखिए कि F और E क्या है, मिड पॉइंट्स है, तो F ही BC के पैरेलल हो जाएगी उस मिड पॉइंट थ्योरम से। उसके बाद आते हैं ADC ट्रायंगल्स में, और उसमें हम उसी मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स याद करते हैं। और वो कन्वर्स क्या है कि किसी ट्रायंगल्स में एक साइड के पैरेलल लाइंस यदि दूसरे साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजरती है तो ये निश्चित रूप से तीसरे साइड्स को भी मिड पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये देखो, ये DC यहाँ पे कोई पॉइंट दे दे P, तो P के पैरेलल है क्योंकि F ही पैरेलल BC है, और E मिड पॉइंट्स है, तो एक साइड हो गया DC
और AC का मिड पॉइंट्स E, तो AD का मिड पॉइंट्स हो जाएगा P, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यानी कि FE का मिड पॉइंट्स P, सिमिलरली इसको Q ले लिया तो DE का मिड पॉइंट्स Q, और इसको R ले लिया तो ये हो जाएगा DF का मिड पॉइंट्स। और ये वर्टाइसेस से जुड़ रहे हैं तो ER, DP और FQ क्या हो गए, मीडियन हो गए किसके, FED ट्रायंगल्स के। अब मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहीं सेंट्रॉइड होता है, तो वहीं पॉइंट्स पर वो भी मिल रहा है, मतलब ABC का सेंट्रॉइड DE के सेंट्रॉइड दोनों एक ही है। तो केवल यहाँ हम लिख देंगे वी नो डैट द centroid of triangle ABC is same as the centroid of triangle DEF। ठीक है, तो therefore coordinates of centroid triangle ABC is equal to coordinate of centroid triangle DEF, और डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 1 + 0/3 और -1 + 2 - 1/3, 3/3 और 0/3, और ये हो जाएगा 1 और 0। ये हमारा आंसर्स हो जाएगा। आंसर से मैच करते हैं तो आंसर्स 1 और 0 है, मतलब ये सही है। ठीक है, तो आंसर्स हम लेने लगे तो नेचुरली यहीं पे हम लोग सारा चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर्स भी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थ्योरी तो सही हो रहा है, ये तो हम गारंटी के साथ आपको बोलते हैं कि थ्योरी तो सारे सही है। आप कैलकुलेशन में कहीं एरर है तो आप चेक कर लेंगे, आपका क्वेश्चन सही साट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन नंबर है 24, और इसमें फाइंड करना है इन सेंटर, और वर्टाइसेस दिया हुआ है 1 3 0 0 2 3 2 0। ठीक है, तो इसको भी ज्योमेट्रिकली पहले रिप्रेजेंट्स करते हैं। ये है ट्रायंगल ABC और उसके ये मिड पॉइंट्स नहीं है, ये एंगल बाइसेक्टर्स है। ये एंगल बाइसेक्टर्स है, और जहाँ पे मिलते हैं उनको हम कहते हैं इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर कहते हैं। अब क्या करना है कि इन सेंटर को निकालने के लिए हमें साइड्स की लेंथ भी चाहिए, क्योंकि इन सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, AX1 + BX2 + CX3 डिवाइडेड बाई A + B + C, ये होता है। ठीक है, और y वाले में भी यही होता है, AY1 BY2 CY3 डिवाइडेड बाई ABC। ABC क्या है, साइड्स है। AB C हो जाएगा, BC A हो जाएगा और AC B हो जाएगा साइड्स। तो पहले इसको निकालते हैं, हम पहले निकालते हैं AB, और AB निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा, तो वो डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगा। ये हो जाएगा √1 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर √3 स्क्वायर 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा, चूँकि ये मॉड्स में होता है तो +2। BC ये हो जाएगा 2 - 0
का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर इनटू 2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2। और AC ये हो जाएगा 1 माइनस 2 का द होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का द होल स्क्वायर अंडर √1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4। अब ये देखिए कि यहाँ पे AB भी 2 BC भी 2 और AC भी 2। तो लिखेंगे कि सिंस AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA डेट गिव्स क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज एन equilateral triangle and in equilateral triangle angle bisector and median are same line segment। क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर और मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम लाइन सेगमेंट होता है, तो इसलिए ये AD मीडियन भी हो गया, CF मीडियन हो गया और BE मीडियन हो गया। अब मीडियन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रॉयड। तो इसलिए यहाँ पे निकाल देंगे हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड इज इक्वल टू, इन तीनों को जोड़ देंगे 1 प्लस 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3/3 और ये हो जाएंगे √3 प्लस 0 प्लस 0 √3/3 ये हो गया। अब 3 कटेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये हो गया डेट इज इक्वल टू 1। और ये √3 से 3 काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। अब आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए ये हमारा ये भी आंसर सही है। तो हमने साइड निकाला, साइड से हमें पता चल गया कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है तो फिर उसका इन सेंटर, सेंट्रॉयड और ऑर्थो सेंटर तीनों एक ही जगह होगा। ठीक है, एक ही पॉइंट्स होगी, तो आप सेंट्रॉयड का निकाल दिए, इन सेंटर का भी हो गया वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 2 vertices of a triangles are 2 1 3 minus 2. The third vertices line lies on the line y is equal to x plus 9. If the centroid of triangle lies y axis, find the coordinates of C and the centroid। चलिए हम इसको पहले यूज करते हैं कि ये ट्रायंगल्स है, ठीक है। इसका ये वर्टाइसेस हमें पता नहीं है, लेकिन हमें जो पता है वो कोऑर्डिनेट्स, ये सेंट्रॉयड है और ये कहाँ पे लाइज कर रहा है, तो ये लाइज ऑन वाई एक्सिस।
और वाई एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये मीडियंस है, तो वो सेंट्रॉइड उसका जी और वाई सेक्शन वाई जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा इसका वो बीटा मान लिया हमने। ये मान लिया कि सेंट्रॉइड इसका 0 और बीटा है। तो ये 0 कहाँ से आया, तो वाई एक्सिस पर जो पॉइंट्स होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट्स 0 होता है, तो ये हो गया। दूसरी चीज़ है कि ये जो सी यहाँ पे जो प्रेजेंट्स है किस पे लाइज है, तो ये लाइज है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम सेंट्रॉइड निकालते हैं, तो ये 0 x के टर्म्स में आएगा, तो 0 वाला से लेते हैं, तो ये हो जाएगा कि लेट सेंट्रॉइड और ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, G0 बीटा। तो निकाल देंगे, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 3 + x/3, और यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू -5। ठीक है, x इज इक्वल टू -5, तो ये चीज़ें हमें निकल गई। अब हमें सेंट्रॉइड निकालना है, तो पहले हम y निकाल ले, बट x लाइज ऑन लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x आया है -5 प्लस 9 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर यहाँ से पहला निकल जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C इज इक्वल टू -5 और 4, ये -5 और 4 कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब हमें निकालना है सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड में एक तो 0 है, दूसरा वाला निकालना है ऑल्सो, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल्सो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस -2 प्लस उधर 4 हो गया डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 1। तो सेंट्रॉइड इज इक्वल टू हैंस सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 0 1, ये हो गया सेंट्रॉइड और ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। आंसर्स मैच करते हैं, तो आंसर -5 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी और सेंट्रॉइड 0 1, सेंट्रॉइड 0 1। तो यहाँ भी हमारा आंसर्स राइट है, बुक के अनुसार है, और थ्योरी तो मैं बोल रहा हूँ कि वो तो 200% राइट होती है। आप जुड़कर देखेंगे तब पता चलेगा। आप जुड़िए हमारे साथ, एक सेशन रहिए। आप 11th वाले को ही बोल दिए, 12th वाले को लगता है कि हमारा सेशन ख़राब हो जाएगा, तो आप जहाँ जुड़े हैं वहाँ छोड़ दीजिए, वहाँ भी जुड़े रहिए, हमसे एक सेक्शन जोड़कर देख लीजिए, कंपेरिजन हो जाएगा। और फिर जो 11th वाले हैं उनका 11th ही ना ख़राब होगा, 12th आप दूसरे से बना लेना है। ज़रा जुड़कर तो देखिए कि थ्योरी तो हमारी 200% और कॉन्सेप्ट जो होगी, ट्रिक्स जो लोग नहीं भी बता पाएंगे वो ट्रिक्स मैं लेकर आऊँगा, और सॉल्यूशंस जितने भी है वो इजी से इजी करने की प्रयास करूँगा। उसके लिए जो मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस यूज करता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप यूज़ करें। जहाँ नंबर्स हमें बहुत सारा नहीं लिखना पड़े तो आप रफ फिगर यूज कर सकते हैं, या फिर आप उस फिगर को माइंड में सेटअप कीजिए, आप वहाँ पे थ्योरी लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। वो कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका वर्टाइसेस है -4 2 2 6 8 5 एंड 9 -7, और इसमें करना क्या है, सो डैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहले हम बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो ये हो गया
क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, जिनके वर्टाइसेस गिवन है। आप कर लेते हैं कि ये मान लें कि ए बी ए डी का मिड पॉइंट्स है और इसको हम कोई नाम देते हैं, एक पॉइंट दे दिया P, तो इसके वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट्स है, तो 9 और प्लस माइनस 4 तो 5/2, 5/2 और -7 और +2 -5/2, -5/2, ये हो गया P का वर्टाइसेस। दूसरा हम लेते हैं DC का वर्टाइसेस अगर Q है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 9 + 8 17/2 और -7 + 2 -2/2 -1। तीसरा मिड पॉइंट्स है BC का, इसको मान लेते हैं हम R, तो इसका क्या हो जाएगा वर्टाइसेस, तो ये हो जाएगा 8 2 10/2 5 और 5 6 11/2, ये हो गया। चौथा मिड पॉइंट्स है AB का मिड पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम S, और ये क्या हो जाएगा -4 और +2 -2/2 -1 और 2 + 6 8/2 4, ये इनके वर्टाइसेस हो गए। अब क्या करते हैं, इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, और इसमें यहाँ पे आपको रफ फिगर बनाना पड़ेगा, वही आसान होगा, अन्यथा बहुत सारा लिखते लिखते हम थक जाएंगे। तो अब ये ज्वाइन कर दिया, अब हम PQRS PS को हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, और तब ही हम कुछ निर्णय ले पाएंगे कि ये पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा। तो पहले साइड निकाल लेते हैं, PQ = √5/2 -17/2, तो उसी से ले लेते हैं 17/2, तो क्या हो जाएगा 12/2 6 का स्क्वायर और -1 -5/2 यानी कि +5/2, तो ये हो जाएगा 2 और -2 + 5 3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/4, और ये 36 है, तो 144 + 9/4 153/4, ये हो जाएगा 5 और 1 √153/2, और एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं तो हम लोग फिर से प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 17/2 -5/2 12/2 6 36, वो ठीक है, इसका स्क्वायर होने वाला था। अब -1 + 5/2 तो -2 + 5/2 = 3/2, ये भी सही है। चलिए ये हो गया। अब निकालते हैं हम कौन सा, तो वो निकालते हैं QR। इसमें देखिए 17/2 -5, तो ये हो जाएगा 7/2 यानी कि 49/4 प्लस -1 और -11 -13/, तो ये हो जाएगा 169/4। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 18 और 10 1 11 218/2। उसके बाद निकालते हैं हम RS कितना हो जाएगा, तो 5 -1 -+ 36 और प्लस 11/2 -4 3/2 यानी कि 9/4, और ये सॉल्व करेंगे तो 144 + 9/4 यानी कि 153/2। और उसके बाद हम निकालते हैं ये कौन सा SP, -1 और -5/2 -7/2 यानी 49/4
4 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, तो 8 और प्लस 1 13/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 169/4। इसको ऐड करेंगे तो 218 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि √218 डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखिए कि ये इसके बराबर है और ये वाला टर्म्स जो है इसके बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे कि क्लियरली PQ इज इक्वल टू कौन सा RS एंड QR इज इक्वल टू SP, बट दे आर opposite साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल यहाँ कर सकते हैं PQRS, तो यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर हैंस क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ आंसर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें प्रूव ही करना था कि PQRS एक पैरेललोग्राम होंगे, क्योंकि वो पूछ रहा है कि जो इसके मिड पॉइंट्स होंगे वो पैरेललोग्राम्स के वर्टिसेस होंगे। तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस मतलब वो जब पैरेललोग्राम होगा तभी वो उसका वर्टिसेस होगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, और यहाँ आंसर्स की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, आंसर्स भी साथ ही चल रहा था तो केवल प्रूव हो गया। तो चलिए आज चूँकि समय इससे ज़्यादा हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं, और अगले वीडियोज़ में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन जितने हैं वो आ जाएगा। आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगला जो वीडियो है उसमें इसके क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे केसी सिन्हा से। अदर बुक से आपके पास क्वेश्चंस है तो आप भेजिए, अन्यथा उसके आगे जो टॉपिक से स्टार्ट होने वाला है वो एरिया फार्मूला से, एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला से जो एक्सरसाइज है 20.4 वो बेस्ट है। तो इसलिए 20.4 हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपके क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होगी तो आपके क्वेश्चंस को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हमें इजाज़त दीजिए, आज बस इतना ही। आप सबको जुड़ने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और सब कमेंट्स और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स लेकर आएँ। तो चलिए आज हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।